सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग आए हैं, मैं और मेरा घर आज धन्य हो गया। इतने सत्संगी गुरु जी के चरण मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है, दिल से वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। सब नहीं को बनावट नहीं, मुझे मन से और दिल से सत्संग और ये संगत बहुत प्यारी है। और मैं अंदर से चाहता भी हूँ बहुत कुछ करूँ, जो अंदर मेरे भाव है, पर अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब वो क्या है कैसे है, लेकिन मेरे भाव ऐसे हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी रूप में हो। सब कुछ हो गया, ऐसा मेरे अंदर भाव है। आपने अपने आप को सौंप दिया होगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस गुरु जी क्या शुक्रिया। ज्ञानी का जो जीवन है वो कैसा होता है? ज्ञानी का जीवन उसके ज्ञान के व्याख्यान से नहीं आका जा सकता। ज्ञानी का जीवन तभी आका जा सकता है जब उसके जीवन के कुछ ऐसे घटनाएं, दुर्घटनाएं, उसके जीवन की उतार चढ़ाव जब आते हैं, और उसको संसार वाले नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि नहीं है देखने। तो ज्ञानी का जो जीवन है उसके जीवन के उतार चढ़ाव से पता चलता है कि जब उसके जीवन में देखते हैं कि कोई सुख आया या दुख आया, या लाभ आई या हानि आई, या जन्म आया या मृत्यु आई, या मान या अपमान आया, या कोई मिलना हुआ या बिछड़ना हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। हम प्रकृति के दिनचर्या से भी समझ सकते हैं कि नदी को क्या फर्क पड़ता है, या फूल को क्या फर्क पड़ता है, या सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। पर सूर्य कभी नहीं कहता है कि मैं सूर्य हूँ और मैं प्रकाश देता हूँ। ज्ञानी ज्ञान से नहीं, उसकी रहनी से पहचाना जाता है, उसकी कहनी से नहीं। जो सिर्फ ज्ञान का एक व्याख्यान कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है। कि ज्ञान का व्याख्यान कर दिया या थोड़ा कुछ ऐसा आचरण या प्यार दिखा दिया, इस तरह से कोई बर्ताव करके बता दिया, तो ऐसे तो सिनेमा हॉलों में बहुत होता है। लेकिन क्या वो उसका रूप बन गए या उस जैसे हो गए? अब उसमें राम तो बन गए, बहुत अच्छे से सब कुछ बोला बताया, लेकिन वास्तव में राम, वास्तव में कृष्ण तो नहीं बनता है, वास्तव में बुद्ध तो नहीं बनता, क्योंकि वो बुद्ध बनने आए ही नहीं थे। वो सिर्फ एक बुद्ध का परिचय देने के लिए आए थे, राम का एक परिचय देने के लिए आए, कृष्ण का एक परिचय देने के लिए आए, कृष्ण नहीं बनने आए। तो संत समागमों में जब हम आते हैं तो किस लिए आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हम अपने उस जीवन के मूल उद्देश्य को पा लें। अगर जल को समुद्र जाना है, या तो कोई विद्वान योगवान या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उस जल को समुद्र में डाला है, लेकिन पहुंच तो गया समुद्र में, लेकिन उसके पास रास्तों का अनुभव है। अब देख तो लिया इतने उच्च कोटि के स्थान पे कोई व्यक्ति पहुंच तो गया, लेकिन क्या उसके पास अनुभव है? तो ये अनुभव का ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, यही अखंड कहानी। तो किस लिए हम इस ज्ञान में आते हैं? इस ज्ञान में इसीलिए आते हैं कि ताकि हम अपनी पहचान कर सके कि हम हैं कौन। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या जो नहीं आए हुए हैं, सब एक है। हम सब एक ही तत्व से बने हुए हैं, लेकिन हम सबके आवभाव, विचार, दृष्टिकोण, रहन सहन, खान पान,
वो कैसे बदल गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि हमें कोई जगाने वाला आया नहीं, बताने वाला आया नहीं। सबने अपनी अपनी मन बुद्धियों से, अपने रीति रिवाजों से बताया, लेकिन मूल उद्देश्य नहीं बताया कि आए थे जगत में किस लिए। ये सब ज्ञानी ही बताते हैं। ज्ञानियों का जो रहन सहन है, जो उनके बर्ताव है, आचरण है, वो रहनी होती है, कहनी नहीं होती है। उसमें ज्ञान नहीं दिखेगा आपको, स्वभाव दिखेगा। फूल अपने आप में एक स्वभाव है सभी के प्रति, लेकिन उसका उपयोग और इस्तेमाल करने वाला उसे कैसे इस्तेमाल करता है। एक बालक उसको तोड़ता है और मरोड़ देता है। पशु गया, उसने उसको फूल को तोड़ा और खा लिया। प्रेमी गया, उसने लिया और अपनी प्रेमिका को दिया। पुजारी गया, उसने फूल को लिया और भगवान के चरणों में समर्पित किया। तो इस प्रकार अपने अपने आंकलन से सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज्ञानी को ऐसे नहीं पहचान सकते। ज्ञानी को वही पहचान सकता है जो उस जैसा ही हो। एवं ऊंचा होए कोई सो ऊंचे को जाने को। ऐसे नहीं हम पहचान सकते इसको। कैसे पहचानेंगे कि ये हीरा है, और हीरा कह रहा है मैं लाख टके का हूँ, तो वो भी हीरा नहीं है। जो कह रहा है मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे सब कुछ आ गया है, तो उसको भी नहीं है। तो ज्ञानवान यानी धैर्यवान, सहजता, सरलता, उदारता है उसमें। जीवन के आए हुए उतार चढ़ावों में वो संतोष है। इसलिए हम सबसे पहले जो भी इस रास्ते पे आता है, हम यही कहते हैं सबसे पहले में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अपनी प्रारब्ध से, घर गृहस्थियों से, बालक बच्चों से, रिश्तेदारों से, धन दौलत से, शरीर से, सबसे संतुष्ट हो जाइए। और जीवन के जो उतार चढ़ाव आए उसमें बड़ी संयम शांति रख लेना, तब इस ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। अगर वो संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, उसके अंदर में संयम ही नहीं है, उतावलापन है, उसे गुस्सा आ जाता है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको मान अपमान लगता है, उसको राग द्वेष लगने लगता है, वो लोभ लालच में आ जाता है, वो मान सम्मानों में अटक जाता है, विषय भोग विलासों में अटक जाता है। ऐसे तो ओढ़नी कोई भी ओढ़ सकता है, तो उससे क्या वो ज्ञानी बन गया? ऐसे तो लो बाजार से कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, कहीं भी बैठ जाओ। कोई भी 10-20 जनों को इकट्ठे करके बैठ गया और ज्ञान का प्रवचन कर रहा, तो ज्ञान बन गया। वो कह रहा है शेर से मत डरो, और चुहा है वो खुद ही भाग गया। तो किसको बता रहा है? छिपकली आई उससे भाग गया। तो वो बोल रहा है शेर से मत डरो, और जब शेर आएगा तब वो कह रहा है दुखों से मत डरो, दुखों से परेशान मत हो, तकलीफों से परेशान मत हो। लेकिन जब खुद पे दुख तकलीफ आई तब तो नहीं उसको संयम शांति रही। ज्ञानी का सब कुछ चोरी हो गया, ज्ञानी घर के बाहर नाच रहा है। सारे आस पड़ोस ने कहा क्या हो गया? इसके घर चोरी हो गई और ये नाच रहा है। तो बोला खुश हूं। बोला इसमें क्या खुशी है? बोला जब इस दुनिया में आया था तो जो अभी है ये भी नहीं था, मैं इसलिए खुश हूं। तो ज्ञानी का जो स्वभाव है वो संतोषजनक हो गया ना, संतुष्टि आ गई। जन्म मृत्यु, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इस प्रकृति की देन नहीं है, ये सब मनुष्य की देन है। ये मनुष्य ने अपने आव भाव से इसका निर्माण किया है, और उसने ही आगे ये सबको बताया है। महापुरुष जब हमारे जीवन में आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, तब वो हमें समझाते हैं कि आए थे जगत में किस लिए, कि सोच विचार करो। पूर्ण जागा हुआ व्यक्ति यानी भगवान बुद्ध जब एक सोए हुए व्यक्ति यानी उंगलीमल डाकू को मिले, तो उन्होंने उसको जगाया और आत्मबोध कराया। ऐसे नहीं कि भगवान बुद्ध में क्षमता थी, उंगलीमल डाकू में भी वो सामग्री थी,
यानी वो दीपक है, दिया है, सब कुछ था, लेकिन उस ज्योति को प्रज्वलित करने वाला कोई महापुरुष नहीं था। जब ऐसे महापुरुष जाते हैं, उनकी ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, तो उनके जीवन में प्रकाश होता है। फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो उनको खुद ही बोध हो जाता है, तो वो अहिंसा की तरफ चल पड़े। जब वो समाज में गए तो समाज ने तो नहीं पहचाना ना कि वो संत बन गए, उन्होंने अपनी मन बुद्धि से आकलन लगा दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो आकलन लगाया कि ये बदल गया, इसने अपना दीपक जगा लिया। लेकिन जब वो गांव बस्ती में गए तो गांव बस्ती वालों ने तो उन पर अत्याचार किया, मारपीट करी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन वो अब जाग गया है तो उसने तो नहीं किया, उसने सहन किया। उनकी मार को, उनके शब्दों को और उनके अपमान को सहन किया। और जब भगवान को पता चला, जब वो गए उसके पास और उन्होंने कहा कि तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम बदल गए हो, अब जाग गए हो, तो बहुत ही अच्छा उंगलीमल डाकू ने कहा, क्या भगवान कभी मुर्दे ने कहा है कि मैं मर गया? अगर मैं ये इनके आगे कहता हूँ तो ये आपके ज्ञान का अपमान होगा और आपके प्रति जो मेरा एक शरणागति का जो भाव है वो अहंकार में आ जाता है। ये मेरे भूतपूर्व किए हुए कर्मों का फल है जो मुझे लेना ही था, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपका सानिध्य मिला और मेरे सारे कर्मों का नाश हुआ और मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। तो सभी संघ के जितने साथी थे, सभी ने प्रश्न किया कि थोड़ा ही समय मिला उंगलीमल को, क्या वो मुक्त हुआ? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, उसने अपने जीवन का निर्वाण करा, यानी उसने बुद्धत्व की प्राप्ति करी। बोला इतने कम समय में? बोला हाँ, क्योंकि उसका स्वयं का निर्णय था कि मुझे बुद्धत्व की तरफ जाना है। जब तक मनुष्य का स्वयं निर्णय नहीं होगा, यानी उसका स्वयं का उद्देश्य नहीं बनेगा, उसका खुद का शौक नहीं बनेगा, उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो यानी कि यही पहचान है कि उसके जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें वो ज्यों का त्यों ही रहता है। खाली बोलने से नहीं हो जाता है, जीवन के उस आचरण और बर्ताव से भी होता है कि जब कोई भी ऐसी हालत परिस्थिति आती है जो समाज को अच्छी नहीं लगती है, तो भी मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये सब मेरे भगवान की कृपा है। खुश। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? ज्ञानी का जीवन प्रकृति की तरह सहज व सरल होता है, यानी प्रेम का स्वभाव होना। ज्ञानी का स्वभाव सर्व के हित के प्रति उद्धार का होता है, या ज्ञानी सर्व में अपना आप करके देखता है। ज्ञानी सभी तरह के राग द्वेष से मुक्त होता है।